बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। प्रोग्राम आज की खबर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, हम देखते आ रहे हैं कि हमारी टॉप स्टोरीज़ में आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के कौन से ऐसे करंट अफेयर्स को हम टच कर रहे हैं और कौन से ऐसे ब्रेकिंग न्यूज़ को आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं जिनका आवाम के लिए जानना निहायत ही ज़रूरी है। जानने के साथ साथ इनको समझने की ज़रूरी है ताकि हमें पता चल सके जो हमारे आला नुमाइंदे हैं, हुक्मरान हैं, असल में सिर्फ वादे ऐलानात कर रहे हैं, सियासी बेस पे जो है वो अपने एक प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं या फिर वाकई आवाम के साथ सिंसियर हैं और जो वादे ऐलानात किए जा रहे हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है। नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज़ की जानिब बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की आज की सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ कह लें ये टॉप स्टोरी में आज की हमारे पास पहली स्टोरी जो है, पीटीआई सऊदी अरब कोर कमेटी का इजलास, वज़ीर आज़म के कारकुनों को नज़रअंदाज करने पर तशवीश। और यकीनन तशवीश का इजहार तो करना चाहिए। इजलास में वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के पीटीआई सऊदीया के कारकुनों को नज़रअंदाज करने और मुलाकात का वक्त ना देने पर तशवीश का इजहार किया गया। नाज़रीन, ये जो वक्त ना देना और ये मुलाकातों का सिलसिला, ये तो ऑब्वियसली हम अभी भी स्टिल देखते आए हैं कि जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं या जो आला सीट पर फाइज होते हैं वो तो आवाम को भी टाइम नहीं देते कि भाई मीटिंग में मसरूफ़ हैं और दीगर मामलात में इन्वॉल्व हैं, बट हकीकत कुछ और होती है और ये भी सिचुएशन कुछ ऐसा ही लग रहा है, बट कुछ कह नहीं सकते इस हवाले से कुछ। जी नाज़रीन, सेकंड है हमारे पास, कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी, खुद मुख्तारी, गैर तबकाती समाज के क़याम की खातिर जदोजहद जारी रहेगी। दानिश बरकत साहब का स्टेटमेंट आया है। भारतीय हुकूमत की तरफ से कश्मीरी और कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म करने, भारतीय आइन में तरामीम के बाद कश्मीरी आवाम पर जुल्म और जबर के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। 5 फरवरी को जो रैली निकाली जाएगी और जो जलसे किए जाएंगे वो इस बात को जो है ज़हन नशीन में रखें कि ये जो जुल्म के ख़िलाफ़ एक आवाज़ बुलंद करना जो है वो अपने ही कौम और अपने ही इलाके के साथ वफ़ादारी का नाम होता है। नाज़रीन, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले हमारे पास स्टेटमेंट की जानिब। जुल्फ़िकार अली साहब का ये स्टेटमेंट आया है, हुकूमत मुतासरीन नीलम झेलम ट्रांसमिशन के लिए मुतबादिल ज़मीन का बंदोबस्त करें। जैसे कि हम कहते हैं कि मुआवजे दे दें या फिर उनको जो है उसमें से जो राइट मिलना चाहिए वो आज इनका ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट आया हुआ है। हुकूमत मुतासरीन को जो ज़मीन इनकी डैम या नीलम झेलम ट्रांसमिशन की जद में आती है मुआवजा और मुतबादिल ज़मीन मुहैया करें। मुतासरीन को उनका हक़ ना दिया गया तो फिर आवाम एंट्री पॉइंट को बंद करके एहतजाज जारी रखेगी जब तक आवाम को उनका हक़ अदा ना किया जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, आवाम को तो हर हालत में जो है ना उनके राइट्स देने चाहिए, चाहे हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की या जो ये बेसिक राइट्स हैं उनके हवाले से बड़ा अच्छा आज इनका स्टेटमेंट आया हुआ है और इसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अगली हमारे पास टॉप स्टोरी में कौन सी न्यूज़ है। जी हाँ नाज़रीन, मीरपुर मुज़र शहद, दूध और गोश्त की फ़रोख्त पर ज़िबाखाना और दुकानें सील की गई हैं। म्यूनसिपल मजिस्ट्रेट ने वेटरनरी ऑफिसर की रिपोर्ट की रोशनी में नाक़िस और मुज़र शहद दही की पादाश में मुग़ल दूध लॉरी अड्डा शॉप और दूध महल अकबर रोड को सील करके डिस्ट्रिक्ट फूड अथॉरिटी को मज़ीद कार्रवाई के लिए तहरीक कर दिया। और ऐसे चेक एंड बैलेंस होने चाहिए हर अदारे में, बल्कि हर अदारे की जिम्मेदारी है कि अपने अदारे का जो काम है उसको देखते हुए आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए इस तरह की चेक एंड बैलेंस के लिए हर वक्त जो है कोशां रहें, आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो ये सिर्फ दूध और ये गोश्त का मसला नहीं है, बहुत सी चीज़ें नाक़िस इस वक्त जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिफरेंट एरियाज़ में जो हैं वो पाए जा रहे हैं। आई विटनेस पर ये बात कर रही हूँ नाज़रीन। और इसके अलावा जो है जी नाज़रीन, एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट सामने नज़र आ रही है। तहरीक इंसाफ आवाम से किए गए वादे पूरे करेगी और ये है खान यूसुफ साहब का स्टेटमेंट आया है। ये आवाम भी जानना चाहती है कि वादे और ऐलानात कब पूरे होंगे, तो ज़रूर पूरे करेंगे, इसका तो यकीन दिलाया गया है ऑलरेडी, बट कंप्लीट कब होगा, करेंगे कब, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अदारे मुत्तहिद होकर कश्मीरी आवाम से यकजहती का इजहार करें, बैरिस्टर सुल्तान का स्टेटमेंट है।
اور صدر ریاست آزاد کشمیر کی چیئرمین سینٹ صادق سے ملاقات، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا گیا، اور 5 فروری کو جو اجلاس ہوگا اور جو ریلیز نکالی جائیں گی وہ بڑا اس کے اوپر سنسیئر نظر آ رہے ہیں اس وقت کہ اس کو کامیاب کرنا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کی جائے گی۔ اور جی ناظرین، یہاں پر آزاد جموں کشمیر کی جو ٹاپ سٹوریز ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، اور کوشش کی گئی تھی کہ کچھ سلیکٹیو جو ہے وہ ٹاپ سٹوریز میں ایڈ کریں، کچھ ایسے سٹیٹمنٹ جو کہ بہت ہی زیادہ اس وقت امپورٹنس رکھتا ہے اپنی جگہ پر۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں گلگت بلتستان کی جانب۔ تو گلگت بلتستان کے حوالے سے آج کی کون کون سی بریکنگ نیوز میں ایڈ ہونے جا رہی ہیں نیوز، تو جی ہاں ناظرین، پہلی جو آئی ہے ہمارے پاس، فتح اللہ کی کامیابی کے خلاف دائر درخواست خارج، پیپلز پارٹی کا فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان۔ الیکشن ٹریبیونل کے سابق ڈپٹی اسپیکر جمیل احمد اور سابق وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان کی طرف سے دائر درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دیا گیا، اور ساتھ میں یہ بھی سٹیٹمنٹ میں لکھا گیا ہے کہ فیصلہ مایوس کن تھا، بچہ جانتا ہے کہ حلقہ 2 گلگت میں دھاندلی ہوئی اور تیسری پوزیشن کے امیدوار کو جتوایا گیا جمیل احمد کا رد عمل ہے یہ۔ تو اگر ہم اس کے اوپر بات کریں، یہ بہت ایک جو ہے نا بڑا چیپٹر میں اس کو کہوں گی، بہت سے حقائق اس وقت ابھی بھی سٹل چھپے ہوئے ہیں، اگر ان حقائق کو سامنے رکھ کے باتیں کریں تو بہت سی چیزیں اوپن ہو سکتی ہیں، تو سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ پہلے بات تو میں اگر یہاں پہ یہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دوبارہ سے ریکاؤنٹنگ یا یہ دوبارہ سے اس پروسیس کو اوپن کرنے کی وجوہات کے یہاں تک کیوں پہنچ پائیں، تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال ہے۔ عوام کو سمجھنا چاہیے، عوام کو شعور ہے اس چیز کا، لیکن اس کی طرف جو ہے وہ دھیان بہت کم لایا جا رہا ہے۔ اور ناظرین، وفاق سے مطالبہ کیا ہے عبوری صوبہ بننے کے بعد 25 سال تک جی بی کو ٹیکس سے مستثنی رکھا جائے، غیر مقامی افراد کو زمین فروخت کرنے پر پابندی سے، اور اسٹیٹ سبجیکٹ رول بحال ہو گیا۔ مشیر قانون کا یہ سٹیٹمنٹ آیا ہوا ہے، اسٹیٹ سبجیکٹ رول جو ہے وہ بحال ہو گیا ہے کر کے لکھا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ مینشن کیا جا رہا ہے کہ وفاق سے مطالبہ کیا ہے کہ عبوری صوبہ بننے کے بعد، تو یہ سٹیٹمنٹ کچھ آپس میں اکارڈنگ ٹو می کچھ اس طرح سے آیا نہیں ہے کہ عبوری صوبہ بنا نہیں ہے، بحال ہو گیا ہے، یہ آپس میں جو ہے نا وہ میچ نہیں کر پا رہا۔ تو مشیر قانون سے گزارش ہے کہ کائنڈلی اس کے جو فیکٹ اینڈ فگرز ہیں وہ بھی ساتھ پرووائڈ کر دیں تھے، تو بہت ہی کیا اچھی بات ہوتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، وزیر تعمیرات کا جو ہے ایک سٹیٹمنٹ آیا ہوا ہے، 25% وعدے پورے ہو چکے، ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھائیں گے۔ خرمنگ احمدپا میں دریائی کٹاؤ کو روکنے کے لیے عارضی طور پر کام شروع ہو چکا، مستقل حل بھی نکالیں گے۔ تو 25% اگر 50% کام کمپلیٹ ہو چکا ہے، دیٹ مینس کہ جسٹ 50% آپ کا کام جو آپ نے سوچا ہوا تھا، جو آپ کی اسٹریٹجیز تھی، جسٹ وہ رہتی ہیں۔ اگر اب ہم آپ کے 50% کام کو بھی جج کریں اور اگر رزلٹ 0 نکلے تو پھر کس کی نااہلی ہے؟ وزیر تعمیرات صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر بھی نظر کریں۔ اور جی ناظرین، کمشنر بلتستان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، جامع پالیسی بنائی جا رہی ہے، جلد لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوگا۔ اس کے اوپر میں کوئی کمنٹ پاس نہیں کرنا چاہتی کیونکہ جس کا کام اسی کو سانجھے، اور اگر عوام اس کو بہتر طریقے سے جج کر سکتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، پیپلز پارٹی میں کچھ معاملات چل رہے تھے، کچھ مسائل چل رہے تھے۔ مہدی شاہ امجد بھائی سازشوں کا مل کر مقابلہ کریں گے، افواہوں کے ذریعے پارٹی رہنماؤں کے مابین اختلافات پیدا کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ حاسدین نے اختلافات کی افواہیں پھیلائیں، دونوں کسی کو پارٹی خراب کرنے کا موقع نہیں دیں گے۔ پیپلز پارٹی کے خلاف سازشیں کوئی نئی بات نہیں، سازشیں کرنے والے ہر دور میں ناکام ہوئے ہیں، بشارت ظہیر صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ ہے، اور امید کرتے ہیں جی کہ یہ صرف افواہ ہی ہوگی، کیونکہ اگر اس طرح سے معاملات سامنے آئے تو یقیناً پارٹی کی جو ساخت ہے اس پہ جو ہے نا یہ ایفیکٹ ہو سکتا ہے، اور بلکہ ہو بھی رہا ہے۔ ناظرین، ایک لاسٹ اپنی جو ہماری آج کی ٹاپ سٹوریز میں نیوز ہے اس کو ایڈ کرتے چلتے ہیں۔ چلاس میں کھلی کچہری، عوامی شکایات کے ازالے کے احکامات۔
डिप्टी कमिश्नर ने खुली कचहरी में अवामी मसाइल सुने। हाई स्कूल जुगलोर तांगीर के लिए 2 लाख ग्रांट का ऐलान भी किया। तांगीर के अवाम को सेहत, तालीम, बिजली, गंदम और दीगर बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। डिप्टी कमिश्नर दियामर का स्टेटमेंट है फयाज़ अहमद साहब का। और इस तरह के मामला होने चाहिए। अवाम के साथ इन टच, इन कनेक्शन में रहने का बेहतरीन रास्ता यही है। लास्ट नाज़रीन, रोंदू में हम सब जानते हैं, रोंदू रस्तोर जो इस वक्त ज़लज़ले की ज़द में बार बार आ रही है। रोंदू में ट्रांसफार्मर ना पहुंच सका और एरिया में जो है वो बिजली बदस्तूर बंद है। तो ये मसले मसाइल नाज़रीन स्टिल हैं। रोंदू जो है वो पिछले हम कुछ वक्त से देखते आ रहे हैं कि ज़लज़ले की ज़द में ये एरिया बहुत बुरी तरीके से आ रहा है, बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हो रहे हैं। लेकिन जब बात करते हैं कि भाई इनके फैसिलिटीज़ की या फिर आवाम को जो है वो इस परेशानी से निकालने की, तो एक हम देखते हैं कि भाई कोई सिचुएशन का अच्छा रास्ता जो है वो सामने नज़र नहीं आ रहा। और हमारे अवामी नुमाइंदे क्या कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट क्या कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है इस वक्त। और नाज़रीन, इसी के साथ आज के हमारे गिलगित बल्तिस्तान की जो टॉप स्टोरीज थी वो भी एंड हो चुकी हैं। तो इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।